चालू हो गया, शुरू करें। चलिए। एक चेहरे ने बहुत हो एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल इनर क्लासेज में। दोस्तों मैं नितेश कुमार। दोस्तों आज हम सब यहाँ पर दोस्तों लेकर आए हैं क्लास 12 का बायोलॉजी अध्याय 7, जिसका नाम है विकास एवोल्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हमने इससे पहले अभी तक 5 या 6 चैप्टर के सभी वो सवाल देख चुके हैं ना, जो सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड में, ठीक है, ताकि जिससे सवाल ज़्यादा बोर्ड में आता भी अक्सर आता है। हमसे यहाँ पे दोस्तों लेकर आए 5 सवाल विकास चैप्टर का, इसी के जैसा और हम सब पार्ट 2 में देखेंगे इसके बाकी का सवाल, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है और आपको बोर्ड में हमेशा पूछता भी है उसके बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ पे जब सवाल लेकर आए सवाल 5, 1 2 3 4 5, ये वो सवाल है ना जो आपको परिभाषा के रूप में पूछेगा या फिर सवाल पूछेगा 2 नंबर के रूप में, ठीक है। विकास चैप्टर से जो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, हम सब दोस्तों यहाँ पर ये सवाल लेकर आए, ठीक है। ये इसका पार्ट 1 होगा, आगे का सब पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं। आइए, सवाल पहला है, समजात अंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। समजात अंग से आप सब क्या समझते हैं, तो जानते हैं क्या कि वैसा अंग जो संरचना के रूप से एक समान होता है, है ना, उसका कार्य अलग अलग हो बट उसका संरचना एक समान होता है, तो हम सब वैसे अंग को समजात अंग कहते हैं। वैसा अंग जिसकी संरचना एक समान होती है लेकिन उसका कार्य अलग अलग हो सकता है, तो हम सब उस प्रकार के अंग को ना समजात अंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था समजात अंग। दूसरा है अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं। अवशेषी अंग का मतलब वैसा अंग ना जो जिसका लोग पहले इस्तेमाल तो करते थे बट वो अभी उसका इस्तेमाल नहीं करते। जैसे नाखून क्या है मेरा, एक अवशेषी अंग है, ठीक है। नाखून मेरा क्या है, एक अवशेषी अंग के रूप में है। तो हम सब यदि अवशेषी अंग की बात करें तो अवशेषी अंग का मतलब वैसा अंग, ठीक है, वैसा अंग जो पूर्वजों में क्रियाशील थे, अभी उनका महत्व नहीं है, उस अंग को हम सब अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे अपेंडिक्स भी क्या है एक तरह से, यदि मनुष्य की बात करें तो अपेंडिक्स क्या है, वो अवशेषी अंग है। नाखून क्या है, एक अवशेषी अंग है, ठीक है। चलिए, यानी वैसा अंग जो पूर्वजों में क्रियाशील थे, जिसका महत्व ज़्यादा था बट अभी वो महत्वहीन है, हम सब वैसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं। समजात के बाद समरूप अंग क्या होता है, तो समजात के बाद पढ़ना है समरूप अंग क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि वे अंग जो समान कार्य के लिए होते हैं और एक से दिखाई देते हैं, है ना, लेकिन उनके मूल संरचना में भिन्न भिन्न हो सकता है, तो इस प्रकार के अंग को हम सब समरूप अंग कहते हैं। समजात में क्या था, आपको मतलब यहाँ पे दिक्कत नहीं होना है, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि समजात और समरूप में क्या अंतर है। समजात में कहता है वैसा अंग जिसका संरचना, ठीक है, जिसकी संरचना एक समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग हो। संरचना एक समान होगा, बनावट एक समान होगा लेकिन कार्य अलग अलग, तो हम सब उसको समजात अंग कहेंगे। जबकि समरूप अंग संरचना भी एक और कार्य भी एक होना चाहिए, तो हम सब उसको समरूप अंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, और ये सवाल बहुत बार बोर्ड में पूछा है कि उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है उत्परिवर्तन, कि जीवों में, है ना, जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन या असतत भिन्नताएं जो वंशागत होती है तथा नई जातियों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, हम सब उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी वैसा परिवर्तन जो जीव में एक परिवर्तन हो जाए या फिर, ठीक है, या फिर उसमें कोई भिन्नताएं उत्पन्न हो जाए जो वंशागत होती है और वो नई पीढ़ी के लिए, वो नए जातियों के विकास में सहायता प्रदान करता है, तो हम सब उस प्रकार के परिवर्तन को ना उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला है असमजात अंग क्या है। तो असमजात बिल्कुल समजात का उल्टा होगा। समजात में क्या था, संरचना एक समान, कार्य अलग अलग, लेकिन इसमें क्या होगा, वैसा अंग, है ना, वैसा अंग जिनकी संरचनाएं समान तो नहीं होती है लेकिन कार्य एक समान होता है, तो हम सब उसे असमजात अंग कहते हैं, ठीक है। जैसे तितलियों के पंख
अपने पूर्वजों के पंख से बिल्कुल भिन्न है लेकिन उसकी कार्य एक समान है ना, तो हम सब उसको असमजात अंक बोलेंगे। तो समजात अंक क्या है, समरूप अंक क्या है और ये असमजात अंक क्या है, ये तीनों में बच्चे बहुत बार फंसते भी हैं, तो आपको नहीं फंसना है। उम्मीद होगा समझ में अच्छा आया होगा। ठीक है, एक और फिर से क्लियर कर देते हैं। समजात में क्या होगा, संरचना एक समान होगा, कार्य अलग अलग हो तो हम सब उसे समजात अंक कहते हैं। समरूप में क्या है, वैसा अंग जिसकी संरचना भी एक समान होती है, कार्य भी एक समान होता है। ठीक है, कार्य भी एक समान होता है तो हम सब उसे समरूप अंग कहते हैं। जबकि असमजात में क्या है, तो वैसा अंग जिसकी संरचना अलग अलग हो लेकिन कार्य एक समान होगा तो हम सब उसे असमजात अंक कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये 5 सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है विकास चैप्टर से क्लास 12 के बायोलॉजी के लिए, जो अक्सर पूछते हैं 2-2 नंबर के सवाल में। तो इस प्रकार के सवाल वीडियो देते रहेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एन आर क्लासेस के साथ। यदि अच्छा लगे तो मित्रों को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।